स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। क्वेश्चन बैंक का मतलब आप सभी लोग जानते हो। और आज हम लोग जो क्वेश्चन बैंक करेंगे ये 2022 का होने वाला है। मतलब 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सेटिंग में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्न को ही उत्तर दें क्योंकि 40 प्रश्न बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर ही मिलेगा। तो 40 से अधिक अगर आप लोग क्वेश्चन बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि 40 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। तो 80 में से 40 ही बनाना है तो बहुत ऑफर है आपके पास। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन आसान है नहीं ये मुश्किल है। आपको याद रखना है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है उसके संपादन थे मोतीलाल घोष। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो देखिए मराठा समाचार पत्र जो था ये सभी लोग को लगता है कि मराठी भाषा से संबंधित था, लेकिन ये गलत है। मराठा समाचार पत्र जो था ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। तो इसका ए राइट आंसर होगा, न कि डी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो देखिए एक ऐसे सिख गुरु थे जिनका जन्म हमारे ही पटना में हुआ था। तो बताइए कि वो सिख गुरु कौन थे, 5वें थे, चौथे थे, पहले थे या फिर 10वें थे। तो याद रखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे ही पटना में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो देखिए पहले बिहार और बंगाल दोनों एक ही साथ था और दोनों की राजधानी कोलकाता ही थी। तो बिहार और बंगाल को एक समय आया जब अंग्रेज़ों ने बांट दिया। तो बताइए कि कब बांटा गया था। तो याद रखिएगा कि बिहार और बंगाल को 1912 में बांटा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। और तभी से हमारा बिहार राज्य बना था। उसका देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, है ना, रोनाल्डो के देश का। तो इसका हो जाएगा क्या, सी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो देखिए एक युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो वियतनाम देश था उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक हो गया उत्तरी वियतनाम, दूसरा हो गया दक्षिणी वियतनाम। तो पूछ रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम जो है इसका एकीकरण कब हुआ, मतलब ये दोनों एक कब हुए। तो याद रखिएगा कि इसका एकीकरण 1975 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और दिसंबर 1929 का वो समय था जब नेहरू जी ने क्या किया था, तिरंगा झंडा को अंग्रेज़ों के सामने ही फहरा दिया था। और वो किस नदी के किनारे फहराए थे, तो रावी नदी के किनारे फहराए थे। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है। मतलब क्रांतिकारी नेता जो सूर्य सेन थे उसको हम लोग किस और नाम से जानते थे। तो याद रखिएगा कि सूर्य सेन जो थे इनको, इसका उपनाम क्या था, तो मास्टर दा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन है क्या। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं, क्योंकि 80 में से हमें 40 क्वेश्चन ही बनाना है। और आप लोग भी एग्जाम में सेम ऐसे ही कीजिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं होगा उसको स्किप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार कराया है कि चीनी उद्योग क्या होता है, उपभोक्ता उद्योग होता है। तो इसका
क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये क्वेश्चन का तो मैंने ट्रिक भी बताया था कि गौ से गिर और गौ से गुजरात, मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सभी जानते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो डी जनेरिया में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो देखिए खरीफ फसल कौन हो जाएगा इन चारों में से, तो याद रखिए कपास हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो भारत के बांधों को किसने मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया है, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा आप लोग समझते हो, जो रेतीली मिट्टी होती है उसको हम लोग मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। और रेतीली मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो राजस्थान राज्य में मिलेगी। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। उसका देखिए, उसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, या फिर कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो बाबू राजनीतिक दल यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बाबू। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी। और किन के द्वारा किया गया था, तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो याद रखिए कि यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो याद रखिए कि भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था की गई है, यहाँ पे संसद है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो ये क्वेश्चन तो हर कोई को पता होगा कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है। तो देखिए लोकतंत्र अगर सफलता नहीं हो रही है तो उसकी चुनौती हो सकती है अफसरशाही, अशिक्षा हो सकती है, जातिवाद हो सकती है। यानी कि इनमें से सभी क्या है, लोकतंत्र की चुनौती है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए इमरजेंसी की घोषणा कब हुई थी, तो भारत में इमरजेंसी की घोषणा 1975 में हुई थी। और किसने करी थी, तो इंदिरा गांधी ने करी थी। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो देखिए सुनामी जहाँ पे आता है, आप लोग समझते हो समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती है उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। और अगर सुनामी प्रभावित अगर आपका क्षेत्र में घर बनाना है तो आप लोग कहाँ पे बनाओगे, तो सागर तट के निकट नहीं बनाओगे बल्कि सागर तट से दूर बनाओगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, सागर तट से दूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है। तो ये क्वेश्चन मैंने सुबह ही आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका क्या होता है गुण, तो सामाजिक कल्याण होता है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो विकसित देश जो होते हैं अगर उनकी आय में वृद्धि होती है तो उसके लिए हम लोग किस पद का यूज करते हैं, आर्थिक वृद्धि नाम के पद का यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो देखो प्लास्टिक मुद्रा की अगर बात कर रही है तो याद रखिएगा कि जो डेबिट कार्ड होता है ये क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा होता है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। और याद रखिए कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान
किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का है, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है। तो देखिए छिपी हुई जो बेरोजगारी है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कृषि का जो काम होता है ये 3-4 महीना चलता है, उसके बाद फिर किसान लोग को काम कोई नहीं रहता है तो वो बैठ के बेरोजगार रहते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन काम आता है फिर वो बैठ के रहते हैं, तो इसमें छिपी बेरोजगारी पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो देखिए रूस की मुद्रा जिस प्रकार हमारे भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा रुपए है, उसी प्रकार रूस की मुद्रा आप लोग याद रखिएगा क्या है, रियाल है। क्या है, सॉरी रियाल नहीं, रूस की मुद्रा रूबल है, रियाल तो हो जाएगा कोई अरबी देश का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, रूस की मुद्रा रूबल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि साख का आधार क्या है। तो देखिए जो साख है इसका आधार होता है विश्वास करना, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है, तो साख का आधार होता है विश्वास करना। जैसे कि अगर आप लोग कोई कर्ज से पैसा लेते हो तो उसको आप पर अगर विश्वास है तभी देगा, अगर आपने अपना साख मार लिया है तो उसको आपसे विश्वास नहीं रहेगा और वो आपको नहीं देगा, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता लोग खरीदते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगर आप भी किसी वस्तु को अपने उपयोग के लिए खरीदते हो तो आप भी उपभोक्ता हो, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा दिया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर नो डाउट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोरमुआ बंदरगाह कहाँ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि मोरमुआ बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है, तो ये गोवा में है, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये आप लोग को मिल जाएगा गुजरात में, और पूछेगा कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो फाल्टा विशेष आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये हमारे बिहार के ही भागलपुर जिले में है, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि जॉल्वेरिन संबंधित था। तो बताइए जॉल्वेरिन जो था ये किससे संबंधित था, या फिर जॉल्वेरिन जो थी ये कैसी संस्था थी। तो याद रखिएगा कि जॉल्वेरिन एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार कराया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो इसका हो जाएगा डी बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन आप लोग को पता है कि 1815 में हुआ था। अब आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा होमवर्क के रूप में कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था। अगर आप ये बता देते हो तो मैं मान जाऊँगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन कौन होता है, जो जीव के शरीर से प्राप्त होता है। यहाँ पे कोयला भी जीव के शरीर से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, मतलब इनमें से सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तारापुर में है, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, साथ ही ये एशिया का भी सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए मानीकरण जो है आप लोग याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो काफ़ी फेमस जगह है सिंदरी, और आप लोग याद रखिएगा कि जो सिंदरी है ये अपने सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझको इस पर डाउट लगता है, इस पर डाउट ये लगता है
कि इसका आंसर या तो उर्वरक होगा या फिर सीमेंट होगा। तो इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, हमारे पास आंसर है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि पूरे एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बाबू अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जीके जीएस में ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी को पता होगा कि मंदार पहाड़ी जो है ये बांका जिले में है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो देखिए सासाराम जो नगर है इसका विकास मध्य युग में हुआ था। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसका योगदान किया था। तो देखिए इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी ने भी योगदान दिया था, गैरीवाल्डी ने भी दिया था, काबूर ने भी दिया था। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी ने योगदान दिया था। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो देखिए आप सभी को इतना तो पता होगा कि भारत में 500 हो गए, 2000 के नोट हो गए, ये सब कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। लेकिन भारत में जो 1 रुपये का नोट होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, तो याद रखिएगा कि इसको जारी करता है वित्त विभाग, यानी कि जो अपना केंद्रीय सरकार है वो करता है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में कृषि भी शामिल है, खनन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 में जब भारत की जनगणना हुई थी तो उस समय हम लोग 1.25 करोड़ यानी कि 121 करोड़ के करीब थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। और अगर बात किया जाए अभी कितना है, तो करंट में देखा जाए तो 143 से लेकर के 144 हो सकता है हम लोगों की कितनी, 144 करोड़ तक की आबादी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता क्या है। तो देखिए अगर कृषि उत्पाद का अगर कोई माल अच्छा है कि नहीं खराब है, उसकी मान्यता क्या होनी चाहिए, तो उसकी मान्यता आप लोग याद रखिएगा बुल मार्क होनी चाहिए, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहे एक इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊं कि अगर सोना का शुद्धता अगर आपको सुनिश्चित करना है तो उसके लिए हॉलमार्क का चिन्ह देखिएगा, और अगर खाने पीने के सामान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है तो उसके लिए एग मार्क का चिन्ह देखिएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो ये हिस्ट्री चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है कि रॉबर्ट ओवेन को क्या कहा जाता था, तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में समाजवाद का जनक कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, ये ब्रिटेन का निवासी था। अगला कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है हिस्ट्री से, और आप सभी को पता है कि बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की राजधानी आप लोग याद रखिएगा नोफेह में है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कंबोडिया में विष्णु भगवान की कौन सी मंदिर है। तो याद रखिएगा कि कंबोडिया में विष्णु भगवान की कौन सी मंदिर है बाबू, तो एक बहुत ही फेमस मंदिर है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन विष्णु भगवान का मंदिर है। अगला आपसे कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित हुआ था। तो देखिए अंग्रेज लोग एक कानून लाए थे, कानून का नाम क्या था, रॉलेट एक्ट नाम था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था कि जालियांवाला जो बाग था उस बाग में सभा का आयोजन हुआ था, और इसी सभा के आयोजन में अंग्रेजों ने गोली चला दी थी, जिसमें हजारों की संख्या में इंडियंस यानी कि भारतीय मारे गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो देखिए इतना तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो अपने ही बिहार के चंपारण में किया था। तो ऐसे ही तो वो चंपारण नहीं चले आए होंगे, उनको कोई ना कोई तो बुलाया ही होगा। तो याद रखिएगा कि एक आदमी ने बुलाया था, वो आदमी कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध किया और उन्हीं के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो काफ़ी बार मैंने आपको क्वेश्चन किया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी, बरदोली आंदोलन के दौरान मिली थी। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने करा था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने करा था। ठीक है, ये हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए अगर जूट मिल की बात करी जाए तो जूट मिल सबसे पहले हुई थी स्थापित कलकत्ता में। वही पूछेगा एक और क्या होता है, सूती मिल, तो सूती मिल सबसे पहले बम्बई में हुई थी। तो जूट पूछा है इसीलिए कलकत्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुखाड़ का कारण क्या है। तो देखिए सुखाड़ के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जल का अभाव। अगर जल की कमी हो गई तो सुखाड़ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय यानी कि सबसे फेमस संसाधन क्या है, रेडियो है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण आप लोग याद रखिएगा, जल की अधिकता हो सकती है, नदी तल में मलबों का निष्कासन हो सकता है, वर्षा की अधिकता हो सकती है, यानी कि इनमें से सभी हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसे क्षेत्र में अपना घर बना रहे हो यानी कि भवन बना रहे हो जिसमें लगातार भूकंप आ रहा है यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में आपको अपने घर की आकृति कैसी रखनी चाहिए। तो याद रखिएगा आयताकार रखनी चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके का रखना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके का घर बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कर्नाटक है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। और झारखंड किस लिए है बाबू, तो झारखंड सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सभी जानते हैं कि चूना पत्थर है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र पर परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो देखिए इसके आंसर में कंफ्यूज होते हैं, कोई बताता है कि 18 है, कोई बताता है 16 है। तो हम लोग यहाँ पे 18 लेकर के चलते हैं, आप लोग इसका आंसर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है। तो देखो हीराकुंड जो परियोजना है ये किस नदी पे है बाबू, तो ये महानदी पे है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चा को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत कौन थे। तो बाबू हुए थे नेल्सन मंडेला, बहुत ही महान आदमी थे। तो इनका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो देखिए हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, और जो श्रीलंका देश है ये 1948 में, यानी कि हम लोगों से एक साल बाद आज़ाद हुआ था। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार कराया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो देखिए समता पार्टी एक अच्छा पार्टी थी, और इसका विलय किस में हुआ था। तो याद रखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है। तो देखो जो नगर निगम होता है उसके आय का स्रोत मकान कर हो सकता है, जल कर हो सकता है, शौचालय कर भी हो सकता है, लेकिन आय कर यानी कि इनकम टैक्स नहीं हो सकता। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो देखिए व्यवस्थापिका सभा कौन होती है, ग्राम सभा होती है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्यपाल होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत में किस अनुच्छेद में है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 40वें में है। अगला आपसे कह रहा है
कि ग्राम कचहरी के मुकदमे में कहाँ सुलझाए जाते हैं। तो देखिए ग्राम कचहरी जो होता है उसके अंदर अगर हम लोग आंसर में जाकर के देखें तो ग्राम कचहरी के अंदर किस प्रकार के, दोनों प्रकार के, यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले सुलझाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आंसर दिया गया है सभी का, तो आप लोग आंसर भी मिला सकते हो। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।